नीतीश कुमार की कैबिनेट विस्तार का फिर से समय बदला गया है। तीसरी बार समय में परिवर्तन किया गया और जो ताजा खबर इसके मुताबिक शाम 6:30 बजे नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो तीसरी बार है जब समय में परिवर्तन किया गया है। दरअसल राज्यपाल की मौजूदगी को लेकर के तमाम जो यहाँ पे सवाल थे, हालांकि इस बीच जो शेड्यूल था वो चेंज किया गया। तीसरी बार समय बदला गया है और तीसरी बार जो समय निकल के सामने आ रहा है वो है शाम 6:30 बजे का। कई चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी और जेडीयू के कोटे से आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर जो पहले समय आया वो कुछ और था, फिर शाम को 5 बजे का समय आया और अब खबर दरअसल आ रही कि शाम 6:30 बजे नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कई मंत्री पद की शपथ लेने वाले चेहरे हैं जो जेडीयू बीजेपी के कोटे से होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये जो विस्तार है ये भी अपने आप में कई मायने में अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पाला बदला था, पाला बदलने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया था। लिहाजा पूरे 1-1.5 महीने की मशक्कत के बाद, विचार बनाने के बाद, मंत्रणा करने के बाद कुछ चेहरे आज फाइनल हो गए हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है और तीसरी बार समय बदला गया है जब शाम 6:30 बजे मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। बड़ी खबर यह भी कि कुल 18 मंत्री शपथ लेंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर यह भी है कि आखिर बार बार समय में तब्दीलियां क्यों हो रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज का दिन मुकर्रर किया गया था और अब एक बार फिर से तब्दीली हुई है शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और बड़ी बात यह भी है कि लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर भी रजामंदी बन गई है। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी कि जिस तरह से लगातार वहां से खबरें आ रही हैं कितनी सीटें किसके खाते में जाती हैं। हालांकि जेडीयू 16, बीजेपी 16, हमको 1 मिल रही है और जहां तक चिराग पासवान की बात करें तो 5 सीटें उनके खाते में लोकसभा की जा सकती हैं। अब उनके चाचा नाराज चल रहे हैं कि मान गए हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वो देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन मंगल पांडे, नितिन नवीन जैसे जो बड़े चेहरे हैं, हरीश सहनी, नीतीश मिश्रा, अशोक चौधरी, माहेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, ये तमाम जेडीयू और बीजेपी कोटे के जो विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और प्रकाश जी ज्यादा विस्तार के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि लगभग रजामंदी और सहमति बन चुकी है, ये वक्त बार बार बदल क्यों रहा है? देखिए, बीजेपी के नाम फाइनल नहीं थे और शपथ ग्रहण आज होना था क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि आज शपथ ग्रहण किसी भी हालत में हो जाए और बीजेपी के हाई कमांड से बीजेपी के कोटे के मंत्रियों की लिस्ट आनी थी और लोकसभा का चुनाव है, इसीलिए सब चीज़ को नज़र में रखते हुए ताकि चुनावी अंकगणित पर इसका असर न पड़ जाए, इसीलिए हर जातीय समीकरण को साधते हुए लिस्ट को तैयार करने की कोशिश की गई है। और जो संभावित नाम है उसमें 12 नाम बीजेपी से हैं, जिसमें कि मंगल पांडे, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, संतोष सिंह, अरुणा देवी, दिलीप जायसवाल, इन लोगों का नाम है। और जेडीयू कोटे से लगभग सभी मंत्री वही रिपीट होंगे, केवल एक महेश्वर हजारी जो कि उपाध्यक्ष थे बिहार विधानसभा के पहले, वो अब मंत्री बनाए जा रहे हैं इस बार, क्योंकि एक रिक्ति है संजय झा के राज्यसभा सदस्य के रूप में जाने के बाद। तो बाकी जो जेडीयू कोटा के मंत्री हैं वो अशोक चौधरी होंगे, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, रत्नेश सदा, लेसी सिंह, जमा खान, ये सब मंत्री बनेंगे। तो जयंत राज हैं वो भी मंत्री बनेंगे। तो ये जेडीयू कोटा के मंत्री हैं और 6:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। विभागों का बंटवारा जो है पहले ही हो चुका है बीजेपी कोटे के और जेडीयू कोटे के, तो उसके तहत जो भी विभाग जेडीयू कोटे के तहत है वो जेडीयू के मंत्रियों को नीतीश कुमार देंगे। कुछ विभागों का फेरबदल भी होगा, तो वो देखने वाली बात होगी, शाम को पता चल जाएगा। विभागों का फेरबदल हो सकता है और 6:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। किससे कौन सा विभाग मिलता है इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी के कविता के आवास पर पहुंची है ईडी की टीम। हैदराबाद में घर की तलाशी ली जा रही है द्वारा। शराब घोटाले केस में ईडी का ये छापा है। बीआरएस नेता है के कविता, उन्हें पहले भी समन किया गया था, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और साथ ही बीआरएस एमएलसी के कविता के आवास पर अब हैदराबाद में ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है। शराब घोटाला मामले में उन्हें नामित किया गया था। ईडी सीबीआई दोनों ने पहले पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था और एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है कि उनके हैदराबाद वाला जो आवास है वहां पर पहुंची हुई है टीम और यहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बड़ी जानकारी मिल रही है शराब घोटाले के तार, क्योंकि पहले बताए जा रहे थे दक्षिण तक जुड़े हुए हैं। दक्षिण की राजनीति में सबसे बड़ा नाम उभर करके सामने आया था के कविता का, जिनके आवास पर ईडी छापेमारी कर रही है। इसके पहले उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था और अब एक बार फिर से शराब घोटाले केस में ईडी
यहाँ छापेमारी करने के लिए उनके हैदराबाद स्थित आवास पहुंची है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर कहा दरअसल ये जा रहा है कि बीजेपी शिकायत करेगी। बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। दरअसल कहा जा रहा है कि हिंदू शरणार्थियों पर दिए गए बयान को लेकर के यहां पर शिकायत करेगी बीजेपी। मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई सिख नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शरणार्थियों को लेकर ये बयान दिया है, आज उनका ताजा बयान भी सामने आया जब उन्होंने कहा था कि इनको जो प्रदर्शन कर उनको जेल में होना चाहिए था, ये बाहर रह के प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और इस बयान को लेकर के जो बीजेपी के नेता है वो अब नाराजगी जता रहे हैं और शिकायत करने वाले चुनाव आयोग से। जी, पाकिस्तानी तो उनको प्यारे हैं, उनको रोहिंग्या मुसलमान भी प्यारे हैं, लेकिन वो सिखों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनको अच्छा सबसे प्यार उनका होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का तो पाकिस्तान से इतना प्यार रहा कि वो हमेशा कहते थे जब अटैक भी हुए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो तो सबूत मांग रहे थे, वो तो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, उनकी मर्जी है, वो करें, उनका अपना राय। लेकिन इस तरह से शरणार्थियों के प्रति इस तरह के अपशब्द कहने, रिफ्यूजियों को बुरा बुरा बोलना, दिल्ली रिफ्यूजियों ने बसाई है, अरविंद केजरीवाल जी को रिफ्यूजियों ने मुख्यमंत्री बनाया है और आज उन रिफ्यूजियों को आप बलात्कारी बता रहे हैं, आज उन रिफ्यूजियों को आप पाकिस्तानी बता रहे हैं, आज उन रिफ्यूजियों को आप दंगाई बता रहे हैं। ये बड़ा खेद है, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास अपनी कंप्लेंट लेके जा रहे हैं। जी,